प्रावधान किया, मंत्रिमंडल से स्वीकृति करवाई रेस्ट हाउस की, और मुकेश अग्निहोत्री द्वारा जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उन्होंने शिलान्यास किया उस रेस्ट हाउस का। ए दीदी, मेरा माची लो ना, इसको तो HIV है। अब नहीं चलेगा। इसे गिफ्ट ना लेना, इसे तो HIV है ना। अब नहीं चलेगा। HIV स्टेटस के कारण भेदभाव करना अब नहीं चलेगा, क्योंकि HIV साथ उठने बैठने, साथ खाने पीने और हाँ गिफ्ट लेने से नहीं फैलता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। आज आप देख सकते हैं 2 मंजिल IPH रेस्ट हाउस की बनकर के तैयार होती है। टिम्बी में मैंने आपके टिम्बी में स्कूल में 3-4 कमरे स्कूल में बनाए। स्कूल की जो रिपेयर थी, हालत खराब थी, मैंने उस रिपेयर ठीक किया। मैंने 10 लाख रुपए की लागत से टिम्बी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस लैब स्थापित की। वहां 10 लाख रुपए की लागत से मैंने कंप्यूटर स्थापित किए। और मैंने टिम्बी जोन में आपको 10-15 चीज तो बता दी। तुम बीजेपी वाले एक चीज बताओ मेरे को तुम। इसलिए आलोचना करना बहुत आसान होता है, काम करना बहुत कठिन होता है। मैंने सतौड़ में अस्पताल था, बिल्डिंग नहीं थी। मैंने 1.5 करोड़ रुपए की लागत से सतौड़ में, आप देखते हैं जब बस स्टैंड से ऊपर आते हो ना, बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है, वो सतौड़ में PSC की बिल्डिंग बन रही है 1.5 करोड़ से। कमरों में 1.5 करोड़ से PSC की हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही है। टिम्बी में आपकी 1.5 करोड़ रुपए की लागत से आपके टिम्बी से पीछे सड़क के किनारे IPH की हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही है। पनोग में हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही है। कोटा पाब में भी हमने PSC की बिल्डिंग नहीं थी, वहां भी खोली थी हमने PSC, मगर टेंडर लगा करके 1 करोड़ रुपए की लागत से कोटा पाब में भी जो है PSC की बिल्डिंग जो है 1 साल के अंदर PSC की बिल्डिंग बन जाएगी। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि जो बुनियादी चीजें हैं हमारे सिलाई क्षेत्र में, जैसे सड़क है, पानी है, बिजली है, स्कूल है, ये हमारी चीजें सब है की जाए उसको। पहले मिडिल स्कूल, अगर मैं बोल दूंगा कि ना जी मैंने तो सिलाई में विकास पूरा कर, नहीं, विकास कभी खत्म नहीं होता। विकास जो है एक निरंतर प्रक्रिया है। अभी हमारे टीचरों के बारे में जिक्र कर रहे थे, मैं आपको पहली बार बता रहा हूं आपको कि सिलाई चुनाव क्षेत्र में हर अस्पताल में डॉक्टर है, मगर सिलाई में आज 12 हॉस्पिटल है, 12 PSC है, 12 के 12 में डॉक्टर है। हुआ कभी भी आ जाना, तुम्हारे को भी डंडा दे देंगे, मगर इनको इस डंडे से तकलीफ होती है और मुझे बड़ी खुशी होती है जब ये इनको तकलीफ होती है ना, ये इनकी जो टीस है, इनकी टीस निकलती है। इसलिए बेफिक्र रहो। सिलाई की जनता को मैं कहूंगा, मैं आपका सेवक के रूप में काम कर रहा हूं। मैं मंत्री तो बाद में हूं, पर तुम्हारा जो है, मैं सबसे पहले मैं तुम्हारा सेवक हूं, है ना। मैं तुम्हारा सच्ची सेवक हूं और इस क्षेत्र का विकास करना, काम करना, निजी काम करना, ये मेरी जिम्मेवारी बढ़ती है। मैं ज्यादा समय न लेता हुए आपने सबको खाना खिलाना है। 4 पंचायतों के और बहुत सारे मौजूद लोग यहाँ एकत्रित थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो मांग रखी यहाँ पे, जैसे खिलंटी वाली रोड में तो टेंडर लगा दिए थे, है ना। एक्शन साहब आपने टेंडर कैंसिल करो और दोबारा से उसके टेंडर लगवा दो, ठीक है ना। एक बात। दूसरी बात, बिंडला वाली जो रोड है इसको पास कर देना आपने, ठीक है ना। इसको आप ट्रायल करके पास कर दो आपको। तीसरी बात, आपके कमरे की बात है, स्कूल के, हाई स्कूल के कमरे की बात। हाई स्कूल में मैं आपको 2-3 कमरे करवा दूंगा 10-15 लाख के। अभी आपके कमरे कितने वहां? 4 है ना, 2 कमरे और बना दूंगा आपको, ठीक है ना। 2 और मैं बना दूंगा आपको, 2। अच्छा, तीसरी बात, आपकी टीचर नहीं है, आपके नॉन मेडिकल का नहीं है। देखो, एक और बात मैं आपको कह सकता हूँ, मेडिकल तो आ गया। देखो, एक और बात आपको कहूंगा मैं आपको। देखो, सिलाई चुनाव क्षेत्र में इस वक्त 90% स्कूलों में अध्यापक हैं। प्राइमरी स्कूलों में लगभग फुल हैं। TJT 8 सिलाई चुनाव क्षेत्र में कोई पोस्ट TJT 8 की खाली नहीं है। हमने कोशिश की है कि मेडिकल और नॉन मेडिकल में कम से कम एक टीचर, मेडिकल और नॉन मेडिकल में एक टीचर तो स्कूल में हो, ताकि मैथ्स और साइंस पढ़ा जाए। आज मैं दावे से कह सकता हूं, सिलाई चुनाव क्षेत्र के हर स्कूल में मेडिकल या नॉन मेडिकल में से एक तो है। क्योंकि अगर मैथ्स नहीं होगा तो बच्चे का मैथ्स कमजोर हो जाएगा, अगर साइंस नहीं होगा तो साइंस कमजोर हो जाएगा। और हमारी सरकार ने क्या किया है, हमारी सरकार ने CBSE पैटर्न लागू किया है।
क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय एग्जाम होते हैं, नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं, उसमें सीबीएसई किया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में 157 स्कूल सीबीएसई किए गए, जिसमें से हमारा शिलाई है, कफट्टा है और हमारा सतौन का स्कूल है।